ब्रह्मा कुमारी का सबसे बड़ा मंत्र है शिव का संदेश। जी। जैसे दे सकते हैं वैसे देना चाहिए। मेरी अनुभूति की अगर आप बात करेंगे, मैं तो बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी के कार्य के बारे में, उनके मैसेजेस के बारे में सुनता आया हूं, तो मुझे लगता है कि जितना मैंने सुना था उससे बहुत 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 ज्यादा है। मैं ज्यादा बहुत नहीं लगा सकता। कुल मिलाकर अगर हम जीवन को देखें, भारत के जीवन को देखें, अपने जीवन को देखें, तो हमें महसूस होता है कि हमारे अंदर, हमारे देश में ये ताकत है, लेकिन मैं वही पुरानी बात बोल रहा हूँ, महसूस और एहसास नहीं करते। हम अपनी सॉफ्ट पावर का एहसास नहीं करते, हम ब्रह्मा कुमारी का एहसास नहीं करते, हम इन्फोसिस का एहसास करते हैं। तो दिक्कत वहां आती है। हमें ब्रह्मा कुमारी का भी एहसास करना है, हमें जियो भी चाहिए, तो साथ में हमें स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। तो महत्वपूर्ण ये है। तो जीवन एक तरफा नहीं हो सकता। जीवन एक तरफा नहीं हो सकता कि आप टेक्नोलॉजी की भागम भाग में लगे रहें और बाकी चीजें ना सोचें, कि हम एहसास नहीं करते। हम हमेशा दूसरी तरफ देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है, लेकिन अब वो एहसास कम हुआ है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैंने पिछले कई वर्षों में उसको बहुत कम होते हुए देखा है, और मैं आपको तहे दिल से बता रहा हूं, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूं उस एहसास को कम होते हुए, क्योंकि हम अपनी ताकत को ना समझें, उससे बड़ी गलती कोई नहीं है। जी। और अपनी ताकत को समझ के उसका सही इस्तेमाल करें, उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। मुझे लगता है कि अपनी शक्ति को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की धरती है, ये भगवान श्री राम की धरती है, ये भगवान कृष्ण की धरती है, ये अशोक सम्राट की धरती है। तो मुझे लगता है कि ये जो भारतवर्ष है, ये अपने आप में बहुत समृद्ध है। इसका कल्चर, इसकी संस्कृति बहुत समृद्ध है। हमारे देश ने अगर इस दुनिया को आईटी इंडस्ट्री दी है, आर्यभट्ट दिए हैं, अब्दुल कलाम आजाद जी हैं, मिसाइल मैन दिए हैं, तो अब दूसरी तरफ देखिए, महात्मा बुद्ध भी इसी धरती से आए, बिल्कुल। भगवान राम भी इसी धरती से आए। जी। तो आप देखिए मेल क्या है, चाहे युद्ध का मैदान हो जी, और चाहे बुद्ध के स्वर हो, सब में भारत रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा देश आध्यात्मिक गुरु रहा था, सोने की चिड़िया कभी हमारा देश था। क्या लगता है, यदि पुनः उस आध्यात्मिक गुरु के गौरव को या अपने देश को, आपने कहा देश की बात करें, शिखर पर ले जाना है, क्या किया जाए? देखिए, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इस देश में। ब्रह्मा कुमारी ने एक बड़ा काम किया है, और उसके बाद योगा को दुनिया ने माना है। जी। वसुधैव कुटुंबकम की बात, इंटायर वर्ल्ड इज आवर फैमिली, दुनिया मान रही है। तो इसकी शुरुआत तो हो चुकी है जी। आने वाले 10 साल में हो, 20 साल में हो, या 30 साल में हो, या हमारे लाइफ टाइम में हो, या हमारे लाइफ टाइम के बाद हो। मुझे लगता है हमारे लाइफ टाइम में होगा, आपके और हमारे। बिल्कुल, हम देखेंगे वो, हम इंतजार करें कि जल्दी से जल्दी हो। जी। और अब देखिए, योगा में हमने जो दुनिया को बताया है, दुनिया को सिखाया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अपनी सॉफ्ट पावर पर बहुत बिलीव करना चाहिए। हमारा कल्चर बहुत बड़ा है। बिल्कुल। हमारा कल्चर बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ ताजमहल भी है, तो काशी विश्वनाथ में महाकाल का मंदिर भी है। जी। हमारे पास गंगा भी है, तो हिमालय भी है। हमारे पास समुद्र भी है, तो कश्मीर की घाटी भी है। तो आप एहसास करिए कि चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो संस्कृति हो, इतनी भाषाएं बोली जाती है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक तमिल भारत से आती है। बिल्कुल। आप देखिए, फ्रॉम संस्कृत, एनी लैंग्वेज, मलयाली, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, प्राचीनतम भाषाओं में से एक। अमीश जी, ये बाहरी तौर पे जो हम देखते हैं, सांस्कृतिक हमारी विरासत है, और ये सब चीजों में हम बहुत धनाढ्य हैं, बहुत रीच हैं। आज जो बात आप कह रहे हैं कि एक अंदर अपने आप को देखने की बात है, जो आत्म गौरव की बात है, अपने आप को सशक्त बनाने की बात है, यहाँ अध्यात्म की क्या भूमिका है, और कैसे हर एक व्यक्ति इस चीज के माध्यम से स्व को सशक्त कर सकता है और फिर देश को सशक्त कर सकता है? मुझे लगता है कि अपने अंदर सबको बिलीफ होना चाहिए जी, और वो बहुत जरूरी है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और व्यूअर्स के लिए भी, जो इस समय श्रोता देख रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि आप सब में एक ताकत है, उस ताकत का एहसास करिए। आप में एक ताकत है, जरूर उसका एहसास करिए। जब तक आप उस ताकत को नहीं समझेंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर देश आगे नहीं बढ़ेगा तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरा निवेदन यही है कि आपके अंदर एक शक्ति होती है, अध्यात्म उस शक्ति को आपको महसूस कराता है, उसका एहसास कराता है। तो अध्यात्म इसलिए जरूरी है। हम आध्यात्मिक शक्ति थे,
हैं और रहेंगे। आध्यात्मिक शक्ति ना चाइना के पास है, ना अमेरिका के पास है, ना यूके के पास है। जो हमारे पड़ोसी मुल्क है जो इसके लायक नहीं हूं, मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहता। तो मुझे लगता है कि वो आध्यात्मिक शक्ति हमारे पास है और सबसे बड़ी है और दुनिया हमसे सीखती है। हम जानते हैं, पहचानते भी हैं। मैं थोड़ा डिफर करूंगा आपसे, हम जानते और पहचानते भी हैं, लेकिन महसूस और एहसास नहीं करते। वी डोंट फील इट इंटरनली। हम में वो शक्ति है अध्यात्म की, हम में वो शक्ति है जिसको दुनिया देखती है। ये शक्ति सिर्फ भारत के पास है। जी जी जी। आप ओम बोल के देखिए, आपको वो शक्ति दिखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ओम बोलता हूं तो मुझे वो शक्ति दिखती है। जो व्यूअर्स उस पर स्क्रीन के उस पार बैठे हैं वो भी ओम बोलेंगे तो उनको वो शक्ति दिखेगी। 3 मिनट आप ओम बोल के देखिए, वो शक्ति आपको दिखेगी। आप करके देखिए, इट इज अ मस्ट ट्राई। जी जी जी। तो यहाँ तो ब्रह्मा कुमारीज के परिसर में ओम शांति का नारा ही गूंज रहा है अमीश जी। तो यहाँ ओम शांति के नारे को सुन करके तो आप अभिभूत हो गए होंगे। बिल्कुल। ओम शांति, ओम नमः शिवाय, ओम काल भैरवाय नमो नमः। आप देखिए, मतलब देश में जो मंत्र है वो तो ओम से शुरू होते हैं, ओम पर खत्म होते हैं। जी 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 बिल्कुल। ओम और इसे जीवन का आधार माना गया है। और रमेश जी, कुछ समय पहले साइंटिस्ट ने भी ये देखा, रिसर्च किया कि ब्रह्मांड में उन्हें ओम गूंजता हुआ प्रतीत हुआ और ये बात बहुत हाईलाइटेड रहे। हमारे मुल्क के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत पहले ढूंढ लिया था। उनको अभी देखा तो आप महसूस कर सकते हैं हम कितनी आगे हैं। हम कितनी आगे हैं। वो 100 साल तो हमसे पीछे है। जी जी। मिनिमम 100 years देयर बिहाइंड। जी जी। अमीश जी, आप जिस महसूसता की बात कर रहे हैं कि सभी उस चीज को एहसास करें और महसूस करें, क्या नहीं लगता कि यदि वो मेडिटेशन करेंगे, राजयोग करेंगे, तो इस चीज को महसूस करना, एहसास करना उनके लिए सहज हो जाएगा? मैंने तो कहा कि मेडिटेशन बहुत बड़ी ताकत है। इसके एहसास करने के लिए आपको इसको फील करना होता है, आपको इसको अपने जीवन में धारण करना होता है। और जब आप जीवन में धारण करते हैं तब इसमें फर्क पड़ता है। इसीलिए मैंने बोला 3 मिनट ओम जरूर बोलिए। 3 मिनट, ज्यादा समय नहीं बोल रहा, 3 मिनट ओम जरूर बोलिए। अगर आप वो बोलना शुरू करेंगे तो फिर उसके बाद आगे की कहानी शुरू हो जाएगी। द स्टार्ट इज मस्ट। अ फेमस राइटर said it. The start is must. One has to start. Whether he is 10 years old, whether he is 100 years old. So the person has to start. बिल्कुल। The human being has to start. बिल्कुल। जैसे आप इतने व्यस्त होते हुए रोज सुबह शुरुआत ही आप अपने इस आध्यात्मिक ध्यान से करते हैं, हमारी व्यूअर्स भी जरूर इस चीज से शुरुआत करेंगे। कौन सी एक चीज, आपने कहा कि बचपन से आप विद्यालय के बारे में सुनते रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, लेकिन आने में एक लंबा वक्त लग गया। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जब आपने सुना, कौन सी एक चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि नहीं, मुझे चलना है ब्रह्मा कुमारीज में इस बार? कार्यक्रम के शब्द थे स्पिरिचुअलिटी और पीस। उसने, क्योंकि इस दुनिया को बहुत पीस की जरूरत है। अब देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने UNGA में भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने बोला हम युद्ध की धरती नहीं, हम तो बुद्ध की धरती हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने न्यूक्लियर वॉर की बात करी। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। हम शांति की बात करते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, हम कल्चर की बात करते हैं, हम अपनी भाषाओं की शक्ति की बात करते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं। जी। तो फर्क वहीं दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं जो डरता है वो बहुत शोर मचाता है, जो डरता है वो बहुत शोर मचाता है, जो डर रहा है शायद वही शोर मचा रहा है। हमें पता है हम क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर चीज कहने से नहीं होती, बहुत चीजें करने से होती हैं। इसीलिए ये मैसेज बहुत बड़ा है कि भगवान बुद्ध ने जो इस देश को दिया है, या फिर मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये भगवान बुद्ध की भी धरती है और ब्रह्मा कुमारी की भी धरती है। तो यहाँ से आप कौन सी एक नई चीज लेकर के जा रहे हैं जिसे अपने व्यक्तिगत जीवन में शामिल करेंगे? मुझे लगता है कि पेशेंस बड़ी महत्वपूर्ण है। इंग्लिश देयर इज अ सेइंग, पेशेंस इज वर्च्यू ऑफ लाइफ। तो धैर्य जीवन की गाथा को बदल सकता है। धैर्य रखिए, जो चीज आज नहीं हो रही कल होगी, कल नहीं हो रही परसों होगी, अगर परसों नहीं हुई तो उसका ऑल्टरनेटिव कोई होगा। बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में इस बात को समझना। कई बार हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा। हम सब, आप और हम भी, हम व्याकुल हो जाते हैं किसी चीज के ऊपर, इम्पेशेंट हो जाते हैं, अंग्रेजी का शब्द है। मोबाइल से खेलने लगते हैं, लेफ्ट राइट करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, कोई चीज सामने पड़नी होती है उसको घुमाने लगते हैं। पेशेंस, जब भी आपके अंदर पेशेंस नहीं है, ओम का उच्चारण करिए। आप में 2 मिनट के बाद आपको खुद
एक बदलाव दिखेगा। तो मुझे लगता है कि पेशेंस मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि लोगों को भी सीखनी चाहिए। और ब्रह्मा कुमारी, आई वांट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू से, शिद्दत से कहना चाहता हूँ, ब्रह्मा कुमारी इस देश में बहुत बेहतर काम कर रही हैं। देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए ये बड़ा जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। ये देश वाकई शुक्रगुजार है इस संस्था का कि जो इस देश की आइडियोलॉजी है, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत आगे बढ़ाते हैं लोग, लेकिन इस देश की आइडियोलॉजी बढ़ाने में ब्रह्मा कुमारी का कोई तोड़ नहीं है। चलिए अमीश जी, आप यहाँ आए और आपने अपने सुंदर उद्गार अनुभव हमारे दर्शकों के सम्मुख रखे। यहाँ आने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, ओम शांति। मित्रों, हमारा देश भारत सारे विश्व का आध्यात्मिक गुरु था। हमारी संस्कृति महानतम रही है। हमारे पास जो विरासत है सचमुच विश्व की महानतम विरासत है। लेकिन क्या हम उस विरासत को, अपनी उस संस्कृति को सही रूप से एहसास और महसूस कर पा रहे हैं? जैसे अमीश जी बार बार कह रहे थे, यदि हम खुद से जुड़ेंगे, अपने आप को देखेंगे, तभी इस विरासत को हम आगे ले जा पाएंगे। और जब हम खुद महसूस करेंगे तभी सारा संसार महसूस करेगा। जब तक हम अपने आप को महत्व नहीं देते तब तक दूसरे भी हमें महत्व नहीं देते। तो प्रारंभ में आवश्यकता है खुद को महत्व देने का। और खुद को महत्व देने से भाव है मित्रों अपने आप को समय देने का, अपने आप को देखने का। जब हम अपने आप को देखेंगे, अपने महत्व को समझेंगे, तभी हमारी देश की जो महानतम परंपरा है, विरासत है, उसे हम आगे ले जा पाएंगे। अन्यथा होता यह है कि हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं, पश्चिमी देशों को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमें विकास करना है भौतिक रूप से, हम उनकी ओर देखें, अच्छी चीजों को स्वीकार करें, लेकिन जो मूल है, सार है, आध्यात्म है, वो तो हमारे देश के पास है। जब हम इसकी ओर देखेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे, तब सचमुच पुनः हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, आध्यात्मिक रूप से फिर से श्रेष्ठ बनेगा और सारा संसार पुनः हमारे देश की ओर देखेगा। और इसकी जिम्मेवारी हम सबकी है, क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिक नहीं बनेंगे तब तक देश आध्यात्मिक नहीं बनेगा और तब तक संसार हमारी ओर नहीं देखेगा। तो क्यों ना हम भौतिक रूप से विकसित तो हो ही रहे हैं, अब अध्यात्म के लिए वक्त निकालें, अपने लिए वक्त निकालें, अपने आप को सशक्त और सक्षम बनाते चलें। तभी अंदर से हम शांति और समृद्धि का भी अनुभव करेंगे, अंदर से संपन्नता का अनुभव करेंगे और इसी संपन्नता को सारे विश्व तक पहुंचा पाएंगे। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। एक नए मेहमान के साथ जल्द आपसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।